जाने क्यों भगवान विष्णु को अखंडित और शिव जी को रंगीन चावल नहीं चढ़ाया जाता। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। भगवान विष्णु की महिमा अपरंपार है, अपने भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं। वहीं धर्म स्थापना के लिए दुष्टों का संहार करते हैं। इसके लिए भगवान विष्णु को सत्य नारायण कहा जाता है। इसका आशय है कि जहाँ सत्य है वहाँ भगवान विष्णु है, जहाँ सत्य नहीं है उस जगह पर विष्णु जी भी नहीं है। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। चिरकाल से धर्म स्थापना के लिए भगवान विष्णु भिन्न भिन्न रूप में अवतरित हुए हैं। शास्त्रों की माने तो कलयुग में भगवान विष्णु संकटों का संहार करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। ज्योतिष भी कुंडली में गुरु मजबूत करने के लिए विष्णु जी की पूजा करने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान विष्णु को चावल क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? तो चलिए इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में आज आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, सनातन शास्त्रों की माने तो भगवान विष्णु को चावल ना चढ़ाने या अर्पित करने का कनेक्शन मेधा ऋषि से जुड़ा हुआ है। मेधा ऋषि जगत की देवी माँ दुर्गा के परम भक्त थे और दुर्गा सप्तशती के कथावाचक थे। आसान शब्दों में कहें तो ऋषि मेधा ने ही दुर्गा सप्तशती का ज्ञान राजा सुरत और वैश्य समाधि को दिया। दुर्गा सप्तशती की रचना ऋषि मार्कंडे ने की है। इस पुराण में 700 श्लोक हैं। वहीं पुराणों की संख्या 18 है। मेधा ऋषि ने दुर्गा सप्तशती के माध्यम से माँ दुर्गा की महिमा का वर्णन किया है। साथ ही राजा सुरत और वैश्य समाधि को माँ दुर्गा की भक्ति और पूजा की सलाह भी दी है। कालांतर में राजा सुरत और वैश्य समाधि ने कठिन भक्ति कर माँ दुर्गा को प्रसन्न किया था। कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने राजा सुरत को मनोवांछित फल प्रदान किया था। ऐसा कहा जाता है कि जगत की देवी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं मेधा ने जगत जननी की कठिन तपस्या की थी। कालांतर में मेधा ऋषि पंच तत्व में विलीन हो गए। उस समय पंच तत्व का अल्प अंश भूमि में विलीन हो गया। इस अंश के स्थान पर जो अक्षत उगाया, शास्त्रों में जौ और अक्षत को शुभ माना जाता है। प्रमुख देवी देवताओं को जौ चढ़ाया जाता है। साथ ही पूजा के समय अक्षत भी भेंट की जाती है। साधक अक्षत पर तिलक पर भी अक्षत जरूर लगाते हैं। वहीं भगवान विष्णु दुखियों और ऋषि मुनियों के पालनहार है। अपने भक्तों की पुकार भगवान विष्णु शीघ्र सुनते हैं। वहीं जौ और चावल अन्न है। अन्न यानी श्रीधन है। अन्न को धनी की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, अतः भगवान विष्णु को चावल अर्पित नहीं किया जाता। साथ ही एकादशी तिथि पर चावल भी नहीं खाया जाता। ऐसा करने से दोष लगता है और कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है। चावल का रंग सफेद होता है और सफेद रंग चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा कमजोर होने से मानसिक तनाव की समस्या होती है। साथ ही शुभ कार्यों में बाधा भी आती है। चंद्रमा इसके अलावा माता जी की सेहत अच्छी नहीं रहती। इसके लिए ज्योतिष विष्णु जी को चावल ना चढ़ाने की सलाह देते हैं और साधक भगवान विष्णु को हल्दी मिला अक्षत लगा सकते हैं। इसी के साथ भगवान शिव प्रथम योगी हैं। वे त्रिलोकीनाथ हैं। उन्हें श्वेत रंग अति प्रिय है। इसके लिए उन्होंने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण भी किया हुआ है। चंद्रमा को शीश पर धारण करने के लिए उन्हें चंद्रशेखर भी कहा जाता है। इसी के साथ भगवान शिव को अखंडित अक्षत चढ़ाया जाता है, लेकिन रंगीन चावल अर्पित नहीं किया जाता है। किंवदंती है कि चिरकाल में एक तपस्वी ने अनजाने में भगवान शिव को हल्दी और नींबू एक साथ अर्पित कर दी थी। इससे भगवान शिव का शरीर रक्त रंजित हो गया। इसी के साथ ये देखकर माँ पार्वती उस समय माँ काली के रूप में प्रकट कर तपस्वी को नष्ट करने की सलाह दी। माँ काली तपस्वी को नष्ट करने भूलोक पहुंची। ये जान तपस्वी भगवान शिव की याचना करने लगा। तब भगवान शिव ने माँ काली को ऐसा करने की सलाह दी। साथ ही माँ पार्वती को तपस्वी की भूल के लिए क्षमा करने की याचना की। माँ पार्वती मान गई और तपस्वी को क्षमा प्रदान की। कालांतर से भगवान शिव को रंगीन चावल नहीं चढ़ाया जाता। साधक भगवान शिव को सफ़ेद चावल चढ़ा सकते हैं। वहीं कुमकुम भी भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।